नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेट के इस तेज़ तरीन दौर में जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ़ किताबों का सहारा लेना पड़ता था, वहीं यही काम इंटरनेट पर एक बटन दबाकर मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह करेंसी नोट ख़त्म होकर इसको डिजिटल करेंसी में तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके लिए आपको किसी लॉकर या ताला नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। स्टैंडर्ड इन्फो के मुताबिक ये नौजवान कनाडा से ताल्लुक़ रखता था, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी जिसका नाम क्रिप्टो है, इसका ओनर था। अचानक इसकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, इस वक्त ये $21 बिलियन का इकलौता वारिस तो था ही साथ इसने इस करेंसी का पासवर्ड किसी भी रिश्तेदार या कोलीग से शेयर नहीं किया था। इसलिए कंपनी के तमाम लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि एकदम से कंपनी के $21 बिलियन डूब जाना इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त डॉलर की कीमत के लिहाज से ये कीमत 21 अरब मालियत बनती है। दोस्तों, इस नौजवान का नाम जरलाड W. कॉटिन था। इस नौजवान ने 2013 में इस कंपनी को बिल्डअप किया। नाज़रीन मोहतरम, एक्सेस पॉइंट में तकरीबन मौजूद इंटरलिंक 3 लाख सार्फिन को रजिस्टर्ड किया गया था। इस वक्त 92,000 ऐसे अकाउंट्स थे जिनमें रकम की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया था। नाज़रीन मोहतरम, मिस्टर कॉटन गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर 2018 को भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में इंतकाल कर गए। 2018 की वसीयत के मुताबिक इसने तमाम तर मालियत का मालिक अपनी वाइफ को ठहराया था। लेकिन यहाँ एक और वजाहत ज़रूरी है कि मिस्टर कॉटन ने अपनी वाइफ को वसीयत तो सौंप दी, लेकिन इनको इस करेंसी का पासवर्ड हरगिज मालूम नहीं था और इनकी वाइफ और कंपनी ने मिलकर अदालत में पटिशन दायर की, जिसमें वाज़ेह किया गया कि मिस्टर कॉटन की डेथ की वजह से कंपनी को लगभग 19 अरब के खसारे का सामना करना पड़ा। इसकी बीवी ने अपने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि लैपटॉप के पासवर्ड के साथ साथ इनके अकाउंट का भी पासवर्ड मालूम नहीं है और ना ही ये मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ महफूज की गई है, क्योंकि मिस्टर कॉटन इस करेंसी का एक बड़ा हिस्सा ऑफलाइन रखता था ताकि इसको हैकिंग से बचाया जा सके। इस करेंसी को वापस लाने के लिए कंपनी की मदद पुलिस ने कुछ हैकर्स को भी हायर किया, लेकिन वो चंद सिक्कों तक ही महदूद रहे। अदालत के अहकाम के मुताबिक कंपनी को कहा गया कि इस बात का भी पता लगाया जाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या किसी और करेंसी की सूरत में भी महफूज की जा सकती है, क्योंकि अदालत का कहना था कि इसके अकाउंट में 1,15,000 सार्फिन ने ज़ाती बकाया जात भी रखे हुए थे। कंपनी ने अंदाजे के मुताबिक वो 7 करोड़ नकद और लगभग 25 करोड़ कैनेडियन डॉलर के मकरूज बताया। अब सवाल ये आता है कि आप सबकी क्या राय है कि डिजिटल करेंसी, जिसे हम बिटकॉइन का नाम देते हैं, ये सिस्टम बेहतर है या फिर नहीं, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात उठाए जाएं कि आइंदा आने वाले वक्तों में इन मुश्किलात को फेस ना किया जा सके।